अगर मैं कहूं कि कोविड-19 को साइंटिस्टों ने बनाया है तो तुम नहीं मानोगे, बोल दोगे कि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। पर अगर मैं तुम्हें प्रूफ दे दूं कि कोविड के आने से पहले ही चाइना की लैब में इस वायरस पर रिसर्च चल रही थी, जिसको अमेरिका तक ने फंडिंग दी थी, और ये वायरस चाइना की उसी लैब से लीक होकर पूरे वर्ल्ड में फैला है। चाइना की वुहान लैब में कोविड के आने से पहले भी चमगादड़ों के ब्लड, सलाइवा और यूरिन के करीब 15,000 सैंपल्स का स्टॉक था। अमेरिका ने चाइना को ह्यूमनाइज्ड चूहे तक दिए थे उन वायरसों को टेस्ट करने के लिए। ये वो चूहे होते हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, जिनमें ह्यूमन जीन्स और सेल्स होते हैं। समझ लो चूहे के रूप में इंसान। पूरी दुनिया में यह हल्ला है कि कोविड-19 चमगादड़ से पेंगोलिन और पेंगोलिन से इंसान में आया है, जो कि एक सफेद झूठ है, क्योंकि जिस वायरस से कोविड-19 बीमारी होती है उसका नाम है SARS-CoV-2 और ना तो ये चमगादड़ों में पाया जाता है और ना ही उन्हें इन्फेक्ट कर सकता है। ये एक ह्यूमन वायरस है जो कि कोरोना वायरस का मॉडिफाइड वर्जन है, क्योंकि कोरोना वायरस इंसानों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। सबसे पहली बात कि बैट्स में SARS-CoV-2 हो नहीं सकता है, क्योंकि SARS-CoV-2 जो है वो हमारा वायरस है, मतलब वो इंसानों का वायरस है। जब ऐसे वायरसों को मॉडिफाई करके ह्यूमंस के लिए इंजीनियर किया जाता है तो उसे गेन ऑफ फंक्शन कहा जाता है, जिससे वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को अवॉइड करके इंसानों को भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। उसे गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कहते हैं। तुमको ये बात हजम भी नहीं होगी कि लोग बोलते हैं ना कि कोविड नेचुरल है और जानवरों से आया है, तो आज तक भी साइंटिस्ट ऐसे किसी जानवर को नहीं ढूंढ पाए जिससे कोविड-19 वाला वायरस यानी SARS-CoV-2 आया है। सेनेटर पॉल ने क्लियरली ये बोला है कि यूएस अथॉरिटीज ने 90,000 से भी ज्यादा जानवरों को कॉन्टेस्ट कर लिया, पर इस वायरस का ओरिजिन नहीं मिला उन्हें। फेसबुक ने तो एक लेटर पब्लिश किया है कि यूएस गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स ने उन्हें कोविड-19 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सेंसर करने के लिए प्रेशर डाला था। उस लेटर में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जिस इन्फॉर्मेशन को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फेसबुक पर प्रेशर डाल के सेंसर करवाना चाहती थी, उसमें हंसी मजाक वाली पोस्ट भी इंक्लूडेड थी। जब सेनेटर केनेडी ने NIAID के डायरेक्टर डॉक्टर फाउची से ये पूछा कि तुमने चाइना को इतना डेडली वायरस बनाने के पैसे ही क्यों दिए, तो उनका जवाब पता क्या था? You didn't give money to the Wuhan lab to do gain of function research. That is correct. हमने सिर्फ रिसर्च के पैसे दिए हैं क्योंकि हमको चाइनीज साइंटिस्ट पर पूरा भरोसा है कि वो गेन ऑफ फंक्शन नहीं करेंगे। And you believe they didn't do gain of function research because they told you they didn't. We've seen the results of the studies that they conducted. They're very competent, trustworthy scientists. I'm not talking about anything else in China. I'm talking about the scientists that you would expect that they would abide by the conditions of the grant. तो सेनेटर ने दोबारा पूछा कि चाइनीज साइंटिस्ट अगर सीक्रेटली तुम्हारे पैसे से प्राइवेट रिसर्च करने लगे या फिर चाइनीज गवर्नमेंट प्रेशर डाल के गेन ऑफ फंक्शन कराने लगे, तो तुम्हें क्या ही पता चल रहा है? How do you know they didn't do the research and not put it on their website? There's no way of guaranteeing that. तो इस पर NIAID के डायरेक्टर और यूएस प्रेसिडेंट के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर फाउची, ये नाम याद रखना क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है पूरी स्टोरी में। ये कहता है कि प्राइवेट रिसर्च और चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में हमको कुछ नहीं पता और ना हम इस चीज की गारंटी ले सकते हैं कि वो हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। I don't have enough insight into the Communist Party in China to know the interactions between them and the scientists, sir. You gave them money and you said, don't do gain of function research. Correct. And they said, we won't. Correct. And you have no way of knowing whether they did or not except you trust them. Is that right? Well, we generally always trust the grantee. Have you ever had a grantee lie to you? I cannot guarantee that a grantee has not lied to us because you never know. पर हमको उन पर पूरा भरोसा है क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है कि वो कुछ गलत काम नहीं करेंगे। सेनेटर ने तो ये तक बोल दिया था कि शी जिनपिंग को अगर उल्टा करके शेक करेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनकी जेब से तो नहीं गिर जाएगी। 3 चाइनीज साइंटिस्टों ने इसके लिए आवाज भी उठाई थी जब कोविड के कुछ गिने चुने केसेस आए थे चाइना में कि ये कोरोना वायरस की तरह लग रहा है जो कि ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। उनमें से एक साइंटिस्ट को ये इन्फेक्शन हो गया और हॉस्पिटल में कई दिन रहने के बाद उनकी डेथ हो गई। दूसरी साइंटिस्ट लिटरली उस टाइम पर मिस्टीरियसली गायब हो गई थी, फिर बाद में उसे भी शांत करा दिया गया। तीसरी साइंटिस्ट चाइना छोड़कर यूएस भाग गई, जो आज क्लियरली ये क्लेम करती है कि ये वायरस चाइना की वुहान लैब से आया है और साइंटिस्टों ने ही इसे बनाया है। इस पर उन्होंने प्रूफ देते हुए दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलकर पेपर्स भी पब्लिश किए हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि ये वायरस लाइकली लैब से ही लीक हुआ है। FBI तो यूएस की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। उनके डायरेक्टर क्रिस्टोफर ने भी ये बोला है कि ये वायरस लाइकली लैब से ही आया है। और तो और जब NIH ने ये एक्सेप्ट किया कि वुहान लैब में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की गई थी, उसके तुरंत बाद NIH ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से गेन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन को ही डिलीट कर दिया और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक नई डेफिनेशन डाल दी। वैसे तो यूएस और चाइना के रिश्ते सास बहू से भी ज्यादा खराब रहते हैं, पर फिर भी क्यों यूएस अथॉरिटीज चाइना को बचाने में और इस इंसिडेंट को कवर अप करने में लगी हुई हैं। तो चलिए जानते हैं क्या ये वायरस सच में चाइना की लैब से लीक हुआ है या फिर ये एक मनगढ़ंत कहानी AKA कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि कोरोना वायरस और कोविड-19 में फर्क क्या होता है। कोविड-19 एक बीमारी का नाम है जिसमें को मतलब कोरोना
कोरोना, V मतलब वायरस, D मतलब डिजीज और 19 इसलिए क्योंकि ये साल 2019 में आई थी। और कोरोना वायरस एक वायरस की फैमिली है जिसमें बहुत अलग अलग तरह के वायरस होते हैं, जैसे कि सार्स कोरोना वायरस 1, जिसकी वजह से साल 2002 में भी एक पेंडेमिक आ चुका है। इसके वर्ल्ड वाइड 8096 केसेस आए थे, जिसमें से 774 लोगों की डेथ हुई थी। ये नंबर बेशक तुम्हें ज्यादा नहीं लग रहा होगा, पर अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो इस वायरस से करीब 10% लोग मरे हैं जो भी इन्फेक्टेड हुए हैं। फिर आया 2019 में सार्स कोरोना वायरस 2 यानी कोविड-19, जिसने पूरे वर्ल्ड में करीब 77 करोड़ 65 लाख लोगों को इन्फेक्ट किया, जिसमें से 70,68,000 लोगों की मौत हुई। और ये नंबर बेशक तुम्हें ज्यादा लग रहा होगा, पर फिर भी सार्स कोवी 1 के कंपैरिजन में सार्स कोवी 2 से मरने वाले लोगों का नंबर सिर्फ 0.9 से 1% के बीच है। केविन एसवेल्ट, जो कि एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट और MIT में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि जब सार्स कोरोना वायरस 1 का मोर्टेलिटी रेट 10% है और मर्स कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट 30% से भी ज्यादा है, तो वो तो शुक्र है कि ये दोनों वायरस ज्यादा फैलने वाले नहीं थे। पर सार्स कोवी 2 शुरू से ही हाईली कंटेजियस था, तो सोचो अगर कोविड-19 का मोर्टेलिटी रेट भी 35% होता या फिर मर्स कोरोना वायरस को गेन ऑफ फंक्शन करके कोविड जितना कंटेजियस बना दिया जाता तो रिजल्ट्स कितने भयानक होते। उनका कहना है कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च गैम्बल की तरह लग रही है, जिसको हमारी सिविलाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती रिस्क लेने के लिए। और किसको पता है कि वुहान लैब में कैसी कैसी रिसर्च कर रहे हैं ये लोग। एंड्रयू जी हफ एक US बेस्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने खुद ने वुहान लैब में काम किया है। इन्होंने अपनी बुक द ट्रुथ अबाउट वुहान में लिखा है कि कोविड एक मैन मेड वायरस है जो कि वुहान लैब से लीक हुआ है और कोविड-19 पेंडेमिक US गवर्नमेंट की चाइना को फंडिंग करने की वजह से हुआ है। अब US और चाइना के रिश्ते इतने खराब हैं, फिर भी वो चाइना को गेन ऑफ फंक्शन जैसी डेडली रिसर्च करने के लिए फंडिंग क्यों दे रहे हैं। NIH ने ये एक्सेप्ट कर रखा है कि चाइना ने उस पैसे से गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की थी और NIH ने ही चाइना को फंडिंग दी थी। और US चाइना को फंडिंग क्यों दे रहा था, उसके लिए हमको इन दो लोगों के बारे में जानना पड़ेगा। डॉक्टर फाउची, जो कि NIAID के फॉर्मर डायरेक्टर और प्रेसिडेंट बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर रह चुके हैं, और दूसरा डॉक्टर पीटर डेस्जेक, जो कि इको हेल्थ अलायंस NGO के प्रेसिडेंट हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि US गवर्नमेंट ने इको हेल्थ NGO को अब तक $123 मिलियन की फंडिंग दी है और इको हेल्थ ने उस पैसे में से वुहान लैब को $6 लाख की फंडिंग दी है रिसर्च करने के लिए। कुल मिलाके US गवर्नमेंट ने वुहान लैब और वुहान यूनिवर्सिटी को करीब $4 मिलियन की फंडिंग दी है। और ये पहली बार नहीं है कि US ने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की फंडिंग की हो। उनके सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने पहले भी HPAI वायरसेस पर गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की हुई है और ये उन्होंने खुद ने अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस टबैक, जो कि फॉर्मर एक्टिंग डायरेक्टर और करंट प्रिंसिपल डिप्यूटी डायरेक्टर हैं NIH के, उन्होंने खुद ने ये बोला है कि डॉक्टर पीटर और उनकी NGO इको हेल्थ ने NIH को मिसलीड किया और वुहान में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च हो रही थी। ये स्टेटमेंट US गवर्नमेंट की कमिटी ऑन ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी की वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन्ड है। अब मजे की बात पता है क्या है, जैसे ही NIH ने इसे एक्सेप्ट किया और डॉक्टर टबैक ने ये बोला कि वुहान में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च हो रही थी, उसके तुरंत बाद NIH की वेबसाइट से पुरानी गेन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन को डिलीट करके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक नई गेन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन ऐड कर दी। सिर्फ यही नहीं, NIH ने कोरोना वायरस से रिलेटेड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तक डिलीट करे हैं। ये दुनिया से क्या छिपाना चाह रहे हैं पता नहीं। चमगादड़ों में कोरोना वायरस तो बहुत पहले से मिल गया था, पर वो इंसानों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता था। WHO खुद बोल रही है कि चाइनीज अथॉरिटीज को ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि नोवल कोरोना वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है। चाइना के अंदर जो चमगादड़ है ना, वो साउदर्न चाइना में, और वहीं से सार्स कोवी-1 पेंडेमिक भी ब्रेकआउट हुआ था। जब दोनों चीजें साउदर्न चाइना में है, तो सेंट्रल चाइना में लेबोरेटरी क्या कर रही है, वो भी BS लेवल 4 की, जिसमें तुम गेन ऑफ फंक्शन जैसी रिसर्च भी कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया ने जब चाइना पर सवाल उठाए थे तो चाइना ने उन पर सैंक्शंस लगा दिए। चाइनीज वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंगयान कोविड के शुरुआती दिनों में वुहान लैब में ही काम कर रही थी, क्योंकि एक वहां पर वही थी जिनको चाइनीज आती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी 2 डिग्री मेनलैंड चाइना से ही की थी। जब वो इनिशियल डेज में केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो उन्होंने अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया कि ये सीरियस मामला है। उसका सुपरवाइजर, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कंसल्टेंट भी था, उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सब डॉक्टर ली से ये कहने लगे कि रेड लाइन को क्रॉस मत कर, वरना तुझे डिस्पेयर कर दिया जाएगा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि चाइना मिलिट्री इंस्टीट्यूट के पास कुछ बुरे कोरोना वायरस भी थे, जिनका नाम था ZC45 एंड ZXC21। यही वो विसल ब्लोअर हैं जो आज दावे के साथ ये कहती हैं कि कोविड-19 लैब में ही बना है और वहीं से ही लीक हुआ है। इन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलकर कुछ पेपर्स भी पब्लिश किए हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आते हैं दूसरे इंसान पर, डॉक्टर पीटर, जो कि इको हेल्थ अलायंस का प्रेसिडेंट है और जिसने US गवर्नमेंट से लेकर वुहान लैब को फंडिंग दी थी। जब US गवर्नमेंट ने एक टीम बनाकर इंक्वायरी बैठाई कि वुहान लैब जाकर पता करो कि वहां पर गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च हो रही थी या नहीं, तो उस टीम को लीड करने वाले इंसान कौन थे? डॉक्टर पीटर। अब इमेजिन करो उस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या आया कि नहीं, ये वायरस लैब से लीक नहीं हुआ। और WHO के डायरेक्टर जनरल ने भी तुरंत ये स्टेटमेंट दे दी कि ये इन्वेस्टिगेशन इतनी एक्सटेंसिव नहीं थी, तो आगे की रिसर्च और स्टडीज के लिए सुझाव का स्वागत है। लैंसेट
लैंसेट जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नल है, उसमें 27 टॉप साइंटिस्ट ने मिलकर एक लेटर पब्लिश किया कि लैब लीक एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। एंड गेस व्हाट, उनमें से एक साइंटिस्ट कौन थे? डॉक्टर पीटर। पर उसके कुछ टाइम बाद एबीसी न्यूज ने उन 27 साइंटिस्टों को वापस कॉन्टेक्ट किया, जिसमें से 10-12 साइंटिस्टों ने जवाब भी दिया। और पता है क्या जवाब दिया? कि उन्हें ये नहीं लगता कि ये वायरस नेचर से आया है और नेचुरल है, और एक ने तो क्लियरली ये बोल दिया कि ये वायरस लैब से ही आया है। जब डॉक्टर पीटर इसे शुरू से ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता रहा था तो इसे इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल ही क्यों नहीं दिया? ये तो अपना मन बना के गया था। और तो और वो इस टीम को लीड भी कर रहा था। जिस इंसान ने खुद ने उस लैब को फंडिंग दी है वो सच कैसे बाहर आने दे सकता है? ये तो कॉमन सेंस है यार। डोनाल्ड ट्रंप ने तो क्लियरली ये बोला है कि उसने ऐसे एविडेंस भी देखे हैं जिससे ये साबित हो सकता है कि ये वायरस लैब से ही आया है। डॉक्टर फाउची पता है कैसी सोच रखता है? उससे ये पूछा कि वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा कैसे लगवाया जाए, तो वो कहता है कि लोगों की डेली लाइफ को डिफिकल्ट बना दो। बड़ी बड़ी कंपनीज और यूनिवर्सिटीज को ये बोल दो कि उन्हें ही एडमिशन दे जो वैक्सीनेटेड हो। ऐसा करोगे तो लोग अपनी आइडियोलॉजी वाली बकैती तुरंत छोड़ देंगे। और ये शब्द है अमेरिका की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर और प्रेसिडेंट के चीफ मेडिकल एडवाइजर के। You were going to have schools, universities, and colleges are going to say, you want to come to this college, buddy? You're going to get vaccinated. Lady, you're going to get vaccinated. Big corporations like Amazon and Facebook and all of those others are going to say, you want to work for us, you get vaccinated. And it's been proven, when you make it difficult for people in their lives, they lose their ideological bullshit and they get vaccinated. जो फाउची से कॉन्स्पिरेसी बता रहा है ना, उसकी टीम अपनी पर्सनल चैट्स में ये बात करती है कि लैब लीक ज्यादा सेंस बनाती है। इसकी टीम की पर्सनल कन्वर्सेशन सुननी है ना तो ये वीडियो देख लेना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डॉक्टर डेविड मोरेंस जो कि डॉक्टर फाउची का सीनियर एडवाइजर था, वो अपनी प्राइवेट ईमेल में डॉक्टर पीटर को बचाने की बात करता है। अपनी प्राइवेट ईमेल्स में वो बात करता है कि वो बैक चैनल से लोगों को डॉक्टर फाउची से मिलवा रहा है, जिसको एज यूजुअल डॉक्टर फाउची डिनाई कर देता है कि मुझे नहीं पता है क्या बात कर रहा है। डॉक्टर पीटर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट को देने में 2 साल लेट हो गया था। उस पर फाउची कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था। डॉक्टर पीटर ने एक नोवेल वायरस पर एक्सपेरिमेंट करा था जिससे वो एक्सेस ग्रोथ दिखाने लगा था, पर पीटर ने फाउची को उसके बारे में भी नहीं बताया। और ना ही वुहान लैब ने NIH वालों को कोई नोटबुक दी। मतलब जो फंडिंग कर रहा है उसे नोटबुक तक नहीं मिल रही। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद NIH के साइंटिस्टों ने फार्मास्यूटिकल कंपनी से 710 मिलियन की रॉयल्टीज रिसीव की हैं। तभी तो वैक्सीन को लोगों पर थोपा गया है। फिर उन्हीं वैक्सीन से कितने सारे साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। सेनेटर चक ने 8 मार्च 2021 को डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज को एक लेटर लिखा कि वुहान लैब में सेफ्टी की कोई ओवरसाइट की है तुमने, जिसका उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। If Dr. Fauci and his team know that taxpayers' money is going to the Chinese government, what steps did he and they take to oversee how that money was used? Well, that question is exactly what I asked in my March 8th, 2021 letter to the Department of Health and Human Services. HHS failed to answer what, if any, oversight was done. यूएस फेडरल स्टेट गवर्नमेंट ने 880 मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट्स को मिस इन्फॉर्मेशन मार्क करवाया था ट्विटर से कह के। Federal state government officials, social media platforms boast that it surveilled 859 million tweets, 21,897,364 tweets on tickets as misinformation. Is that right? That's correct. You learned this in your discovery in your lawsuit so far. Correct, Your Honor. जब लॉयर जॉन सॉरर ने फाउची से एक लॉसूट में क्वेश्चंस पूछे तो उसने 212 बार ये बोला कि मुझे याद नहीं है और 174 बार बोला कि आई डोंट रिकॉल। जो चीजें फाउची ने नेशनल मीडिया पर बोली थी ना कि उसे क्लियरली याद है, 16 बार तो उसने उन चीजों के लिए भी मना कर दिया कि उसे उन मीटिंग्स की डिटेल्स याद नहीं है। He said, I do not recall or variations thereof 174 times, and adding in variations of I don't remember at least 212 times. FBI सोशल मीडिया कंपनीज को लिस्ट भेजती थी कि इन लोगों को सेंसर कर दो। 84 फेडरल स्टेट एम्प्लॉयज ने ट्विटर से और 45 एम्प्लॉयज ने फेसबुक से सेंसरशिप के बारे में बात की थी। और तो और इन कंपनीज को 20,000 पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे उन फेडरल एजेंट्स ने। इस कारनामे में व्हाइट हाउस के कम से कम 20 ऑफिशियल्स तक भी शामिल थे और लॉयर के अकॉर्डिंग तो ये नंबर कहीं ज्यादा हो सकता है। डॉक्टर अलीना चैन कहती है कि ये वायरस एकदम हाईली ट्रांसमिसिबल बन के आया और फैलने लगा, जैसे मानो इसको लैब में स्पेशली ह्यूमंस के लिए एडप्ट कराया गया हो। विसल ब्लोइंग डॉक्टर AI फैन का मिस्टीरियसली गायब हो जाना, दूसरों को चेतावनी देने के लिए आवाज उठाने वाले डॉक्टर ली की हॉस्पिटल में कई दिनों बाद इसी इन्फेक्शन से मौत हो जाना, डोनाल्ड ट्रंप, चाइनीज विसल ब्लोअर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, FBI, US एनर्जी डिपार्टमेंट। जब इतने लोग कह रहे हैं कि ये वायरस लैब से ही लीक हुआ है तो तुम्हें क्या लगता है नहीं हुआ? एक ऐसा वायरस जिसका ओरिजिन हमको आज तक पता नहीं लगा कि वो किस जानवर से आया और फिर भी हम उनकी बात मान लें कि ये जानवर से आया। The next problem with the natural origin theory is that 3 years on we still haven't found a similar enough virus in animals that would account for the spread to humans. बड़ी बड़ी कंपनीज को और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्वीट्स को सेंसर करना, इससे
क्या साबित होता है? फेसबुक वालों का ऑफिशियली लेटर पब्लिश करके ये एक्सेप्ट करना कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल्स ने उन्हें प्रेशराइज किया है। एनआईएच ने जब ये एक्सेप्ट किया कि वुहान में गेन ऑफ फंक्शन हो रहा है तो एनआईएच की वेबसाइट से पुरानी गेन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन को डिलीट करके नई पब्लिश कर देना, एनआईएच से कोविड के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का डिलीट होना, ये सब क्या साबित करता है? गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करना बिल्कुल गलत है ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि साइंस इज ऑल अबाउट रिसर्चिंग और इन्हीं रिसर्चेस से साइंस ग्रो भी होता है और ऐसी रिसर्चेस से हम किसी अनजान आने वाले पेंडेमिक के लिए भी प्रिपेयर रह सकते हैं। पर गेन ऑफ फंक्शन एक बहुत बड़ा रिस्क है। मान लो हम एक ऐसे वायरस पर रिसर्च करें जिसका मोर्टेलिटी रेट 50% हो और मान क्या लें मर्स कोरोना वायरस का तो है 35%। अगर ऐसा कोई हाई मोर्टेलिटी वाला वायरस कोविड-19 वाले वायरस की तरह हाईली ट्रांसमिसिबल हो जाए तो आधी सिविलाइजेशन उड़ जाएगी, वो भी बिना किसी थैनोस के। और जिस हिसाब से ये रिसर्च कर रहे हैं ना बिल्कुल सेंट्रल चाइना में, ये तो बिल्कुल गलत है। और सुनो, अगर तुम्हारे बस की कुछ है ना तो जाके कर लो जाओ, फिर चाहे BSL 4 लैब ही क्यों ना हो। अगर ऐसी रिसर्च करनी है ना तो एंटार्क्टिका के बीचों बीच करो जाके, बट अगेन जो बिगाड़ सको उनका बिगाड़ लो। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि कोई भी ऐसी डिबेट या फिर पीस ऑफ एविडेंस मैंने तो नहीं देखा जिससे ये साबित हो सके कि ये वायरस चाइना की वुहान लैब से नहीं आया। किसी मिस्टीरियस रीजन की वजह से यूएस गवर्नमेंट पूरी दुनिया में कोविड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि ह्यूमर, सेटायर, हंसी मजाक तक को सेंसर करना चाहती है। वैक्सीन को लोगों पर थोपा गया, वो भी बिना प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स के, वो भी 3-3 शॉट्स। वैक्सीन को बनने में सालों लग जाते हैं क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट फेज बहुत बड़े होते हैं। ये टॉपिक अलग वीडियो डिजर्व करता है तो इस पे अलग ही वीडियो बनेगी। तो जो हम ये सोचते थे ना कि चाइना में किसी ने चमगादड़ को खा लिया है उससे कोविड आया है, वो हमें ये दिखाता है कि हम रियलिटी से कितनी दूर हैं। तुम सिंपली ये सोचो जो ये डिबेट्स हैं वो तुम तक पहुंची है कि दुनिया में ऐसे डिस्कशंस भी चल रहे हैं। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं तब तक तुम इस सब के बारे में ढंग से सोचते रहो, फिर अगली वीडियो में आकर मैं तुम्हारा दिमाग फिर से खराब कर दूंगा ये दिखाकर कि दुनिया में असलियत में चल क्या रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और चमगादड़ों से बच के रहा करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग। I think it was a terrible accident. I think the thing escaped from the lab. I think that, they were looking at engineering these viruses, just looking at function gain of the virus and ways that they could manipulate it. And sadly, something went wrong. That's my best guess, and a lot of people now seem to think that.